दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी की यात्रा पर आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और साथ में ही ये भी बताऊँगा कि श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी की यात्रा करने में आपका कुल खर्च कितना आएगा। तो बात की जाए सबसे पहले हवाई अड्डे की, तो श्री शैलम का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है राजीव गांधी हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। और बात की जाए रेलवे स्टेशन की, तो श्री शैलम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रोड, जो कि श्री शैलम से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप बस या टैक्सी के द्वारा श्री शैलम जा सकते हैं। श्री शैलम जाने के लिए मार्कापुर से बस का जो टिकट लगता है वह 165 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। यदि आप उत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले आपको आना होगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से आप बस, ट्रेन या टैक्सी के द्वारा भी श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी की यात्रा पर जा सकते हैं। श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी की यात्रा पर जाने के लिए सिकंदराबाद से आपको ट्रेन के द्वारा मार्कापुर रोड जा सकते हैं या तो फिर बस के द्वारा आप श्री शैलम की यात्रा पर जा सकते हैं। बस से जाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा महात्मा गांधी बस स्टैंड। वहाँ से श्री शैलम की दूरी है 217 किलोमीटर और वहाँ सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 24, 25 और 26 से आपको श्री शैलम जाने के लिए बस मिल जाएंगी। और अगर बस टिकट की बात की जाए तो सिकंदराबाद से श्री शैलम का जो बस टिकट है वह 386 रुपये प्रति व्यक्ति का है। सिकंदराबाद से श्री शैलम तक बस को पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। इस बीच बस को किसी एक स्थान पर रोका जाता है जहां पे यात्री चाय नाश्ता करते हैं, कुछ देर विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बातें बता देना बहुत ही अनिवार्य है। सिकंदराबाद से या मार्कापुर रोड से जाने में आपको एक जंगली क्षेत्र से गुजरना पड़ता है और यह जंगली क्षेत्र का जो रास्ता है इसे रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाता है। इसलिए आप मार्कापुर या सिकंदराबाद से जब भी निकलें तो इतना टाइम बनाकर चलें कि रात को 9 बजे के पहले आप उस जंगली क्षेत्र को पार कर जाएं। यदि आप सिकंदराबाद या मार्कापुर से शाम के समय 7 बजे या 8 बजे निकलते हैं तो आपको जंगली क्षेत्र के पहले ही आपके वाहन को रोक दिया जाएगा और आप बेवजह परेशान होंगे। इसलिए आप प्रयास ये करिए कि आप शाम को 9 बजे के पहले आप उस जंगली क्षेत्र को पार कर जाइए। और आप इस प्रकार से जब दिन में निकलेंगे तो आपको वहाँ पे कृष्णा नदी का विशाल पुल देखने को मिलेगा, कृष्णा नदी का विशाल बांध देखने को मिलेगा और रास्ते में आपको और भी ऐसी बहुत सी प्राकृतिक और मनोहारी दृश्य देखने को मिलेंगे जो कि आपके सफ़र के थकान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और इस प्रकार आप मार्कापुर से या सिकंदराबाद से चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे श्री शैलम की इस बस स्टैंड पर। इस बस स्टैंड से श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी का जो मंदिर परिसर है उसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है। बस स्टैंड के बाहर निकलते ही आपको सड़क के दोनों ओर प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। इन प्रसाद की दुकानों में जाकर आप अपनी श्रद्धा, अपनी हैसियत के अनुसार मल्लिकार्जुन स्वामी के चरणों में समर्पित करने के लिए जो भी आपकी श्रद्धा हो उस प्रसाद को आप खरीद सकते हैं और श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के परिसर में। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाइल या कैमरे को ले जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे बने हुए काउंटर पे आप अपना मोबाइल बैग जमा कर सकते हैं। मोबाइल जमा करने का आपको 10 रुपये शुल्क देना पड़ेगा
और बैग जमा करने के लिए आपको 15 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रसीद दी जाएगी, उस रसीद को आप संभाल कर रखिए। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के आप दर्शन करिए, माँ ब्रह्मरंभिका जी के दर्शन करिए और मंदिर परिसर के ठीक पीछे बने हुए प्रसादालय में जाकर श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के प्रसाद को ग्रहण करिए और वापस आपका अपना बैग और मोबाइल रसीद दिखाकर ले लीजिए और वहाँ से आप बाहर की ओर निकल जाइए। बाहर निकलने के बाद आप वहाँ से चले जाइए पाताल गंगा। पाताल गंगा जाने के लिए आपको रोपवे और सीढ़ियाँ दोनों मिलेंगी। वहाँ से घूमकर आने के बाद आप श्री साक्षी गणपति जी के दर्शन करिए। श्री साक्षी गणपति जी के दर्शन करने के बाद आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अगर अब बात की जाए खर्च की, तो आपका जो सिकंदराबाद से श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी जाने का और आने का जो टिकट है 772 रुपये लगेगा और ऑटो खर्च 200 रुपये और भोजन और नाश्ते खर्च आपका आएगा 500 रुपये। इस प्रकार आपका जो कुल खर्च आएगा 1472 रुपये आएगा। और रही बात अब मालकापुर से, तो मालकापुर से जो आपका जो खर्च आएगा वह आएगा 1030 रुपये, जिसमें आपका मालकापुर से श्री शैलम जाने का और आने का जो बस टिकट है वह है 330 रुपये हो जाएगा और ऑटो का खर्च हो जाएगा आपका 200 रुपये, भोजन और नाश्ते खर्च हो जाएगा आपका 500 रुपये। इस प्रकार आपका जो कुल खर्च आएगा वह आएगा 1030 रुपये। इस खर्च में मैंने आपके अपने घर से सिकंदराबाद या मालकापुर तक आने जाने के खर्च को ऐड नहीं किया हुआ है। यह खर्च मैंने केवल आपको मालकापुर और सिकंदराबाद से श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी के आने जाने तक का जोड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।